मिस साउथ इंडिया का खिताब जीतने वाली जोया शेख से सीटीवी ने विशेष मुलाकात ली। प्रस्तुत है इस मुलाकात के कुछ अंश। बहुत ही कम उम्र में चंद्रपुर शहर और जिले का नाम रोशन इस समय काफी लोग कर रहे हैं और जिसके संदर्भ में सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में लगातार जानकारी दी जा रही है। और हाल ही में देहरादून में मिस साउथ इंडिया यह प्रतियोगिता हुई थी और जिसमें चंद्रपुर शहर की छात्रा सना खान ने वह खिताब जीता और चंद्रपुर शहर तथा जिले का नाम रोशन किया। और वहीं इस मौके पर सीटीवी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि तरन्नुम शेख ने उनसे मुलाकात की। प्रस्तुत है उस मुलाकात के कुछ अंश सीटीवी की नजर से। नमस्कार, सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी सीटीवी ने कई ऐसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू कराया है जिसने ज़िले का नाम रोशन किया है। और ऐसे ही एक हमारे साथ मौजूद है जिसने हाल ही में देहरादून में हुई एक सौंदर्य स्पर्धा में मिस साउथ इंडिया का खिताब जीता है, जिसका नाम जोया शेख है। और इस समय हम जोया शेख के साथ मौजूद है, तो आइए हम उससे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोया, आपको सीटीवी की ओर से जो आपने मिस साउथ इंडिया का जो किताब जीता उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उस प्रतियोगिता के बारे में, वो मतलब कौन सी प्रतियोगिता थी और किस तरीके से आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। शुक्रिया। मेरा नाम जोया शेख है और मैं चंद्रपुर से ही हूँ। और देहरादून में सबसे पहले ऑडिशन हुआ था, तो ऑडिशन के लिए अगर हम ऑडिशन में सिलेक्ट होते तो उसके लिए हमको हमारे पोर्टफोलियो सेंड करना था। तो मैंने उसमें अपने फ़ोटो सेंड किए, जो मिश्रा जी फ़ोटोग्राफी उन्होंने मेरे फ़ोटोज़ कैप्चर किए थे, तो उसकी वजह से मेरा ऑडिशन वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और फिर मेरे रैम्प वीडियोस और मेरे इसके पहले जितने भी शोज़ कैसे मिस चंद्रपुर वगैरह उसकी मैं विनर थी, तो वो सब वीडियोज़ के बाद में उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और फिर मैं सेलेक्ट हो गई। फिर मैं उसके लिए फिर देहरादून गई। फिर देहरादून में वहाँ पे कंपटीशन हुआ उसका, तो फिर उसमें फिर 30 कंटेस्टेंट थे और उसमें से मुझे मिस साउथ इंडिया का टाइटल मिला है। थैंक यू। और कहाँ से आए थे वहाँ पर? वहाँ पे ऑल इंडिया से थे, जैसे दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़ और हर एक स्टेट्स थे। अच्छा। तो और वहाँ पर जैसा आपने ये खिताब जीता, तो वहाँ पर जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा था, तो आपको उस वक्त कैसा लग रहा था? थोड़ा नर्वस थी, बट खुशी थी मेरे को बहुत, मतलब बहुत खुश हो रही थी कि पेरेंट्स ने इतने दूर तक सपोर्ट किया जाने के लिए और बहुत सब ठीक था वहाँ पे। और वहाँ पे सबसे छोटी मैं थी और सब 20 के ऊपर थे और मेरी एज 17 है, तो बहुत खुशी थी कि सबसे छोटी होने के बाद भी मैं कुछ जीत पाई। अच्छा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक जोया, जो आप अभी मिस साउथ इंडिया का जो खिताब जीती हो आप, तो एक जोया आज अपने आप को कहाँ महसूस करती है? आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी बहुत सारे शोज़ करने हैं जिसमें मैं आज तक तो मैं सब कुछ जीतते ही आई हूँ, बट आगे हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं हार जाऊँ। तो इसलिए मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं हर जगह जाऊँगी तो वहाँ पे मैं जीत के आऊँगी। तो बस एक लेकिन पॉजिटिव हूँ कि आगे सब कुछ ठीक रहेगा और मैं सब कुछ कर पाऊँगी। अच्छा। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं कई जगह जाई हूँ जहाँ हूँ, मतलब वहाँ पर आपकी जीत ही हासिल हुई है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके पहले आपने कहाँ पार्टिसिपेट? मैंने सबसे पहले जब मैं सबसे फर्स्ट टाइम मैंने मेरे स्कूल में किया था, जो कि मैं खालसा कॉन्वेंट में थी और वहाँ पे मैं विस खालसा बन चुकी थी। फिर वो हो गया, फिर मैं कॉलेज में गई, विद्यानिकेतन जूनियर कॉलेज, जो चंद्रपुर में ही है, दातावाड़ा में। तो वहाँ पे फिर दातावाड़ी, सॉरी, तो मैंने वहाँ पे भी मैंने कॉलेज पार्टिसिपेट किया। फिर मैं वहाँ पे भी जीत गई, मैं मिस विद्यानिकेतन जीत गई। फिर उसके बाद में एक इवेंट था, मिस रानी इवेंट, तो मैं फिर वहाँ पे भी फिर मैंने जीत गई। फिर जब ये सारे मैं शोज़ जीत गई, उसके बाद में फिर देहरादून का ऑफ़र था, तो फिर वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गई और फिर वहाँ पे भी मैं मिस साउथ इंडिया का टाइटल जीत के आई हूँ। अच्छा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जोया को इस फील्ड के अलावा और किस चीज़ में? हाँ, मॉडलिंग तो मेरा पैशन है, बट मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक वेटरनरी डॉक्टर बनूं। तो मैं अपने ड्रीम के साथ, अपने पैशन के साथ फॉलो कर रही हूँ। अच्छा। तो अभी जैसा आप भी बोले कि आपको डॉक्टर भी मतलब बनना है, तो आप किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अगर हो सकता है कि आपका करियर इस चीज़ में ज़्यादा ब्राइट हो, आपको ऐसा लगे, या फिर मतलब ऐसा कुछ, तो आप कौन सा, मतलब अगर दोनों में से एक चीज़ को तो फिर हाँ, जैसा देखा जाए तो मॉडलिंग मेरा पैशन है। इफ़ अगर वो मेरा आगे जाके करियर बन सकता है तो मैं उसी में अप्लाई करूँगी। अच्छा। तो अब जैसा आप बोले कि आपको डॉक्टर वगैरह करना है, तो आप जैसा इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट वगैरह रहती हो, ये सारी चीज़ें भी, तो साथ में कैसा आपकी जो एज वगैरह है, तो उस वजह से आपका एजुकेशन जो लेवल है इस वक्त का, तो करियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि इस फील्ड, ये जो एक्टिविटीज़ आप ये सब कर रहे हो पैशन को लेके, साथ में एजुकेशन करना,
तो उसमें आपको कैसा आप हैंडल कर पाओगे, आप कैसे? हाँ, अभी बीच में क्या हुआ था, मिस महाराष्ट्र था जो मेरे को शो किसी भी हालत में करना था, बट टाइम पे एग्ज़ाम आ गए थे। तो वो टाइम पे तो फिर मैं बहुत नर्वस, मतलब बहुत सैड थी कि मेरे को शो करना था कुछ भी करके, बट मैं कर नहीं पाई। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया शो, मतलब एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि शो तो मैं आगे भी कर सकती हूँ बट एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए अब मैंने ऐसा कुछ रहा तो फिर वो तो मैंने किस्मत में छोड़ दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा। बस मेरे को पढ़ाई की तरफ ध्यान देना और साथ में पैशन तो कभी भी फॉलो कर सकती हूँ। जैसा कि इस समय देखा जाए तो हम बच्चों की सबसे पहले देखा जाए गुरु तो पेरेंट्स होते हैं और सबसे पहला गुरु एक माँ होती है। तो इस समय हमारे साथ जोया की माँ मौजूद है। तो माता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कहा गया है कि पूत के पालने में ही दिखते हैं, तो आपको ऐसा कब पता चला कि जोया इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती है, इस फील्ड में आगे बढ़ सकती है? ये 9th क्लास में थी जब भी मैंने ये मुझे बोली कि मम्मी मुझे ये करना है। तो फिर ये स्कूल में की तो हमको लगा कि ये कर सकती है, तो खुशी हुई। तो वहाँ पर वो जीत के आई। फिर इसके बाद में इसने विद्या निकेतन में कॉलेज में किया, तो वहाँ पर भी मम्मी बोले मुझे करना है, तो ठीक है बेटा कर लो आप। तो इसने की और वहाँ पर भी सिलेक्ट हुई, जीत के आई है। तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। फिर और एक इवेंट था उसमें भी जीत के आई है। तो हर जगह मैं इसके साथ में गई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी हर चीज़ में फर्स्ट आ रही है और मैं इसको हमेशा सपोर्ट करूँगी। और आज जिस तरह से जहाँ आज जोया की जगह है, तो और कैसा हम मुस्लिम, आप जैसा मुस्लिम समाज से वगैरह बिलोंग करते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे रिलेटिव्स में वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? वो आपने किस तरीके से उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? इससे मुझसे ज़्यादा तो इसके पप्पा जो है, इसके पप्पा जो है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। एक टाइम पर मैं बोली उसको कि बेटा पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू दो, आपका करियर है, आगे कुछ करना है आपको। तो मैंने पीछे हट गई थी थोड़ा सा, लेकिन उसके पप्पा बोले हैं कि नहीं करने दो, इसमें टैलेंट है तो करने दो। तो इसकी जैसे दादी हो गए, चाचा लोग हो गए, बहुत से लोगों ने, हमारे कास्ट वालों ने बोला कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, अपने समाज में ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि कपड़े उसमें कुछ गलत पहना जाता है। ऐसा तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अपन कपड़े वैसे ही पहनो हो, अपनी मतलब जो नीयत है वो साफ़ होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको पूरा फुल सपोर्ट, और मुझसे ज़्यादा तो इसके पप्पा है। और हमारे घर में हमारे बेटे बहू किसी ने नहीं बोला कि इसको ये चीज़ गलत है, तू नहीं करना चाहिए। हम तो यही चाहते सभी का, हमारे अभी तो पूरी फैमिली और हमारे जितने भी है सभी को इसको देखकर सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सब लोगों ने देखा है, पेपर वगैरह में देखा है, तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी तक किसी ने इसको ऐसा नहीं बोला है कि आप ये काम मत करो। और मेरे ख्याल में कोई चीज़ गलत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इंसान के विचार सही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरी बेटी इसमें नाम कमाती है, देश का नाम कमा रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और चंद्रपुर से ये आगे आ रही है, ऐसे छोटा सा शहर बोलते हैं इसको, लेकिन इसके ऐसा नज़र से देखा गया तो आज यहाँ से बच्चे बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बेटी भी उसमें से एक है। और मैं तो आगे सपोर्ट करूँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी की खुशी के लिए मैं तो कुछ करूँगी आगे। और ये चाहती है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहूँ, तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ कि आगे कर सके ये। और ये जो भी करना चाहती है मैं इसके सपोर्ट करूँगी, मैं भी करूँगी और इसके पापा भी और इसके भाई लोग भी, सभी करेंगे इसका सपोर्ट। और हम चाहते हैं कि ये और आज आगे जाए, नाम कमाए। और इसके लिए मुझे बाहर विदेश भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊँगी इसके साथ में। तो मैं ये मतलब जानना चाहूँगी कि जैसा आज जहाँ पर जोया खड़ी है, तो आपको एक पेरेंट्स के हिसाब से और वो आपकी बेटी होने के हिसाब से आपको ऐसे क्या फीलिंग होती है? आपको ऐसे रिलेटिव्स में गए तो आपको उस वक्त कैसा फील होता है? मुझे है ना, सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि सब बोलते कि ये जोया की मम्मी है। हाँ, और एक पेरेंट्स को उसके हाँ, चाहिए भी। और सबसे ज़्यादा मुझे ये बात की बहुत खुशी होती है कि सब लोग बोलते कि हाँ ये जोया की मम्मी है। मुझे मेरे नाम ये नहीं बोलते कि ये जोया इसकी मम्मी ये है, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले क्या बोलते ये जोया की मम्मी है। वैसे भी हर एक पेरेंट्स का हाँ, यही सपना होता है कि ये अपने बच्चों के हाँ नाम से जाना जाए। और मुझे ये बात की बहुत खुशी है। आज सब लोग हम जैसे हमारे जैसे यहाँ रहते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग हैं ऐसे जो बोलते मुझे और ज़्यादा ये करते कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है,
है, आप इसको और ज़्यादा आगे लेके जाओ, इसकी हर इच्छा पूरी करो। ये बोलती है कोई मुझे ये करना है तो इसको मना मत करो, आप इसको आगे बढ़ाओ। पहले पहले मुझे भी बहुत डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, कि ये कैसा क्या इस आगे, कि हमारे में जब ये छोटी थी तो पैंट शर्ट पहनती थी तो बोलते थे हमारे सासू माँ वगैरह कि इसको कुछ है नहीं क्या, ये अपनी बेटी को पैंट शर्ट पहनाती है, नहीं पहनाना चाहिए, अपना पहनावा ऐसा नहीं है। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी और आगे फिर मेरे को इसके पापा का सपोर्ट मिला कि नहीं मेरी बेटी करना है। तो आज के हमारे पूरे इसमें समाज में आज तक ये लड़की यानी हमारे चंद्रपुर से जहाँ तक के कि कोई लड़की ऐसी नहीं गई है इस रास्ते पे, लेकिन ये जा रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मॉडलिंग एक ऐसा लगता है क्या लोगों को क्या बहुत गलत है, लेकिन मेरे नज़र में बहुत सही है। लेकिन ये हमारे कास्ट वालों की राय है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि लड़कियों को इस रास्ते पे नहीं भेजना चाहिए, इसको घर में रखो, पढ़ाई बस चूल्हा चौका देखो। लेकिन मेरी राय वो नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत आगे जाए और अच्छा करे और इससे भी ज़्यादा अच्छा करे। कि आप सीटीवी के माध्यम से आप मतलब कोई ऐसे बहुत सारे आज जैसे बच्चे हैं जो आगे जाना चाहते हैं ऐसा वगैरह, और पर कुछ पेरेंट्स का वगैरह उनको सपोर्ट में रहता भी है, कहीं ना कहीं नहीं भी रहता है। तो आप सीटीवी के माध्यम से उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे? सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की खुशी देखो। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर गलत जा रहा है तो उसको सपोर्ट करो, ऐसा नहीं। लेकिन बच्चा कुछ रहती है, उनकी इच्छा है, कुछ करना चाहती है, तो कभी कभी पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि बेटा ये चीज़ नहीं करना, ये सही नहीं है। लेकिन कैसा होता बच्चा उससे पीछे हट जाता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ टैलेंट होते हुए भी वो बच्चा है ना आगे नहीं बढ़ पाता कि अरे नहीं मेरे मम्मी पापा नहीं बोल रहे। लेकिन सबसे पहले बच्चों को हर किसी पेरेंट्स से अपना ये है कि अपन आगे बढ़ाओ बच्चों को। हाँ ठीक है बेटा तू कर ले, ये हार जीत तो लगी हुई है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चा जीत के ही आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हार जीत भी ज़रूरी है। और हारने से ही बच्चा कुछ सीखता है कि भैया कि ये मैं तो हार चुका हूँ कि इससे आगे और मैं क्या कर सकता। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोगों से कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या मतलब मार्गदर्शन करना चाहोगे अपनी तरफ से? सभी से कहना ये है कि बस वो कॉन्फिडेंट रहे। अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप कोई भी चीज़ कर नहीं पाएंगे। आप कोई भी चीज़ एकदम ऐसे करो जैसे कि आप ये चीज़ कर मतलब जीत ही जाओगे। हार भी बहुत ज़रूरी है, बट आप सोच के जाओगे कि मेरे को जीतना है तो आप ज़रूर जीतोगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है और मैंने आज तक सारे शोज़ में वही रखी हुई तो और देखो कि मैं जीत ही गई हूँ। तो इसलिए मेरा बस यही कहना है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, खुद पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। तो ये थी हमारे साथ जोया शेख, जिसने देहरादून में आयोजित सौंदर्य स्पर्धा में मिस साउथ इंडिया का खिताब जीता है और अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। तो आगे भी ऐसे ही सीटीवी न्यूज़ आपको ऐसे ही बड़े बड़े शख्सियत के साथ और ऐसे ही जो कलाकार है इन लोगों के साथ मुलाकात लेते रहेंगी, करवाती रहेगी। और मैं जिस तरीके से हमने आज मुलाकात की तो हमें एक बात जिस तरीके से जोया जी की माँ ने कहा है कि सबसे ज़्यादा नीयत साफ़ रहना ज़रूरी है। और जोया का कहना कि कॉन्फिडेंट जो है हर एक कंपटीशन के लिए ज़रूरी रहता है। एक अच्छे कॉन्फिडेंट में रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना ज़रूरी है। और सीटीवी से यही तक थी ये मुलाकात। तो हम आगे भी ऐसी ही कुछ मुलाकात आपसे करवाते रहेंगे, नए नए शख्सियत के साथ हम आपसे मिलाते रहेंगे। तो आप बने रहिए सीटीवी के साथ। सीटीवी से मैं तरन्नुम शेख, हमारे प्रतिनिधि राजू अलोने के साथ।